संदीप जी, आंकड़ों के प्रति मुझे बहुत ज्यादा श्रद्धा है, आस्था है, आपको भी है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि आंकड़े जो है वो आधी कहानी बताते हैं। कुछ आपने भी बताया, मैं आपको और बता देता हूं। और अगर मुद्रास्फीति कम हुई है तो आरबीआई को क्या जरूरत थी कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दे, अब 6.5 कर दे। और क्यों आरबीआई गवर्नर साहब ने खुद कहा कि नरमी अगर हुई है तो वो सब्जियों की दाम की वजह से हुई है और किसी वजह से नहीं हुई। और अगर आप सब्जियों के दाम और कुछ खाद्य वस्तुएं जो आपने ठीक कहा मौसमी है, सीजनल है, उनको हटा दें तो महंगाई बढ़ी है। और मैं मुद्दे पे आता हूं। ये तो आरबीआई साहब ने खुद कहा, गवर्नर साहब ने, उन्होंने ये भी चिंता व्यक्त की, गहरी चिंता व्यक्त की कि कोर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊंचा है, 3 साल से ऊंचा था। मूलभूत मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, हाँ, 6% पर अटकी हुई है वो। जी 6% पर अटकी हुई है कोर इन्फ्लेशन। 6% से ज्यादा है इस बार। Exactly. 6.2% हो गई है। और मैं समझा दूं कि कोर इन्फ्लेशन, मूलभूत मुद्रास्फीति उसको कहते हैं अगर आप खाद्य वस्तुओं को हटा दें और आप तेल को हटा दें तो और जरूरत की जो चीजें होती हैं, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, दवाई होती है, कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, जो कुछ भी होता है, घर में जो उपकरण आते हैं, सब कुछ होता है, वो अभी बहुत ज्यादा महंगे हैं। और सिर्फ गिरे हैं तो सब्जियों के दाम, अगर आपने ठीक कहा, जो अनाज के दाम है, जो सीरियल्स हैं, जो गेहूं है, भाई मई से लेके अब तक, मई में गेहूं थी 9%, अब जाके 22% उसका दूध 12 रुपए महंगा हो गया है। बिल्कुल। और चावल के दाम भी महंगे हो गए 6 महीने में। तो गेहूं ले लीजिए, मसाला ले लीजिए, खाद्य वस्तुओं में और चीजें ले लीजिए, तो उनके भी दाम बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। और इस बात की चिंता व्यक्त की। कोर इन्फ्लेशन की वजह यह है, बहुत सारी वजह दी जाती है। कोर इन्फ्लेशन कहते हैं कि जो मौद्रिक नीति होती है उसमें नियंत्रण में डाल सकती है। भाई जो नॉन कोर इन्फ्लेशन होता है वो आरबीआई कुछ भी नहीं कर सकती वैसे भी। और आगे आशंका है कि अगर ये मौसमी है तो ये बढ़ भी सकती है। भाई अगर सर्दियों के दिन में सब्जियों के दाम कम हुए हैं तो आगे तो बढ़ भी सकते हैं। और तेल के दाम तो इन्होंने कम और नहीं जो किए। मेरे बजट का एक अहम हिस्सा, एक अहम पॉइंट, डॉक्टर अंशुल अभिजीत, किसी भी आम आदमी के साधारण परिवार में एक बड़ा पुट होता है। भाई जितनी भी आपकी, फर्ज कीजिए 100 रुपए आपकी तनख्वाह है, उसका 20 रुपए 30 रुपए तो आपका ईएमआई में बंधा हुआ है। वो 30 रुपए 35 हो जाते हैं या वो 20 रुपए 26 हो जाते हैं, तो सारा बजट गड़बड़ा जाता है, डगमगा जाता है आम आदमी का। हाँ बिल्कुल। ये जो कोर इन्फ्लेशन है, इसकी बढ़ने की कुछ वजह है। और मैं फिर वो जो असंगठित क्षेत्र है उस पे आता हूं। वो इसकी वजह ये है, कुछ लोग कहते हैं, मैं भी ये मानता हूं, कि जो महामारी थी और उससे पहले जो नोटबंदी थी, उस समय जो असंगठित क्षेत्र था वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका। तो जब असंगठित क्षेत्र ध्वस्त हो चुका तो जो फॉर्मल इकोनॉमी है जाके हावी हो गई, उनके दामों पे इख्तियार आ गया, दबदबा आ गया, तो प्राइसिंग पावर उनकी बढ़ गई। जब प्राइसिंग पावर बढ़ गई तो जो मन आए वो उन्होंने कीमत बढ़ा दी। और आपने ठीक कहा, कीमत तो बढ़ा दी, लेकिन जो बिस्किट के पैकेट थे उनमें जो बिस्किट थे वो और कम हो गए। तो इसकी वजह से कोर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई। भाई इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि जो आप असंगठित क्षेत्र है उसको आप और प्रोत्साहन दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन सरकार इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रही, उनको कर्ज में तो और डुबा रही है। और जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनकी हालत तो बहुत ज्यादा बेकार है। जो माइक्रो यूनिट्स हैं, जो 6 करोड़ हैं, उनमें सबसे ज्यादा ये मुतासिर हुई नोटबंदी से, और फिर यहां पर जो महामारी आई उससे। देखिए आगे के भी संदेह, आगे की जो आशंका है वो ये है कि जैसे देखिए यहां पर और अमेरिका में यही फर्क है। वहां पर भी मुद्रास्फीति तो है, लेकिन वहां पर जॉब मार्केट बहुत ज्यादा मजबूत है। वो किस लिए? क्योंकि वहां पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, वहां पर तो है मांग ही की वजह से। और मैं ये बात